हाय गाइस, आई एम रेखा चौधरी फ्रॉम लूसेंट स्टडी यूट्यूब चैनल। आज जो हमारा टॉपिक चलेगा वो चलेगा वर्णों का उच्चारण स्थान। और इससे पहले मैंने आपको कराया था स्वर और व्यंजन। ठीक है, तो आज जो हमारा चलेगा वो चलेगा वर्णों का उच्चारण। मीन्स कि कौन से वर्ण कंठ से बोले जाएंगे, कौन से वर्ण तालु से बोले जाएंगे, कौन से वर्ण आपके मूर्धा से बोले जाएंगे, और इस तरीके से आपको सारे वर्णों के बारे में बताया जाएगा। ठीक है, तो जो आज का हमारा टॉपिक है वर्णों का उच्चारण स्थान। ठीक है, क्या है हमारा टॉपिक आज का? वर्णों का उच्चारण स्थान। वर्णों का उच्चारण स्थान। वर्णों का उच्चारण स्थान मीन्स कौन से वर्ण कहाँ से बोले जाएंगे, कौन से कंठ से बोले जाएंगे, कौन से तालु से बोले जाएंगे, कौन से आपके मूर्धा से बोले जाएंगे। ठीक है, तो पेपरों में यहाँ से कम आपके 2-3 नंबर के आएंगे क्वेश्चन कि कौन सा वर्ण तालु से बोला जाता है, कौन सा वर्ण आपका कंठ से बोला जाएगा, कौन सा वर्ण आपका मूर्धा से बोला जाएगा। तो इस तरीके से मैं आपको अच्छे से आज इसके बारे में बताऊंगी। ठीक है, और इसके लिए मैं आपको शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगी कि आपको वर्णों को कैसे अच्छे से याद रखना है। ठीक है, तो सबसे पहले जो आता है हमारा वो आता है कि कंठ से कौन से वर्ण बोले जाते हैं। कंठ किसको बोलते हैं? गले को, यानी कि जो गले से जो ध्वनि आती है वो कौन कौन से वर्ण है जो हमारे कंठ से बोले जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आता है का वर्ग। ठीक है, सबसे पहले क्या आता है? का वर्ग। सबसे पहले जो हमारा आता है कंठ में वो आता है हमारा का वर्ग। ठीक है, का वर्ग के कौन से, मैंने आपको व्यंजन जब कराया था तो उसमें मैंने वर्ग बताए थे कि का वर्ग में बताए थे कि का वर्ग में मतलब वर्ग मतलब एक श्रेणी बन गई कि प्रत्येक हर किसी की अलग श्रेणी। का वर्ग में कौन कौन से आएंगे? जैसे का वर्ग की अपनी श्रेणी है का, खा, गा, घ, ग। ये सभी किसमें है? का वर्ग में। ठीक है, ये कितने वर्ण है? 5 वर्ण है और ये किसमें रखे गए? का वर्ग में। ठीक है, तो इससे आप सारे वर्ग समझ जाना। जब मैं का वर्ग बोलूंगी तो यानी कि का वर्ग के ये 5 वर्ण। ठीक है, ऐसे आप आ जाएगा चा वर्ग। ठीक है, चा वर्ग, चा, छा, जा, झा, या, इसी तरीके से आपके सारे वर्ग आएंगे। ठीक है, तो जो आपको मैं करा रही हूं अभी कि कंठ से कौन कौन से वर्ण बोले जाते हैं, तो उसमें सबसे पहले जो आता है वो का वर्ग आता है। ठीक है, अब का वर्ग में कौन कौन से वर्ण हैं? सबसे पहले है का, खा, गा, घा, गा। ठीक है, ये तो हो गया हमारा का वर्ग। का वर्ग जो कंठ से बोले जाते हैं। अब इनके अलावा कौन कौन से अक्षर और कंठ से बोले जाते हैं? ठीक है, तो वो बोले जाते हैं आ, हा और आहा। क्या है? आहा। ठीक है, ये बोले जाते हैं हमारे कंठ से। ठीक है, ये वर्ण हमारे किससे बोले जाते हैं? कंठ से। सबसे पहले का वर्ग का, खा, गा, घा, गा और आ, हा, आहा। ये वर्ण हमारे किससे बोले जाते हैं? कंठ से बोले जाते हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि इतने सारे याद कैसे रखे जाएंगे। चलो इसको तो हम ऐसे याद रख लेंगे कि का वर्ग के जितने भी 5 वर्ण है वो कंठ में आते हैं। अब ये थोड़ा हम भूल सकते हैं, तो इसके लिए एक सबसे अच्छी ट्रिक है आपको याद रखनी है, जो वो मैं आपको बताती हूँ। ये आपको सही से दिख नहीं रहा होगा, ये हा है। ठीक है, इसकी ट्रिक जो है वो है आ, कु, हा, विसर्ग। ठीक है, देखो इतने सारे वर्ण मैंने यहां लिख दिए जो कंठ से बोले जाते हैं। ठीक है, और ये आगे लिख देती हूँ कंठ। ठीक है, यहां तो बता दिए कंठ से। अब देखो इतने से आपको याद रखना आ, कु, हा,
विसर्ग, ठीक है, आ कु हा विसर्ग। देखो आप कितना सरल हो गए, इतने सारे आपको याद नहीं रहते। आप देखो ये कितना छोटा बन गया, इसकी ट्रिक बन गई। आ कु हा विसर्ग, ठीक है। आ का मतलब क्या है? आ, ये इसमें दोनों आ गए आपके, ठीक है। और कु मतलब, ये कु इसलिए है कि का वर्ग, कु का मतलब का वर्ग के पांचों वर्ण, का खा गा घा गा, ठीक है। और हा, हा आपको बताया, हा ये ट्रिक में जोड़ना है। आ कु हा विसर्ग, और विसर्ग किसमें लगता है? आहा में, ठीक है। तो ये सारे वर्ण हमारे किससे बोले जाते हैं? कंठ से। तो इसकी ट्रिक क्या है? आकुहा विसर्ग, ठीक है। क्या है? आकुहा विसर्ग। अब आपके लिए ये आसान हो गया। इतने वर्ण अगर आपको अच्छे से याद नहीं रहते हैं तो आप इसको ट्रिक से अच्छे से याद रख सकते। आकुहा विसर्ग, ठीक है। अब आपका कंठ का कंप्लीट हो गया। अब जो आपका दूसरा आता है वो आता है आपका चा वर्ग। कौन सा आता है? चा वर्ग। अब आता है आपका चा वर्ग, ठीक है। चा वर्ग का मैंने बताया था, चा वर्ग में क्या था? चा, छ, जा, झा, या, ठीक है। चा, छा, जा, झा, या, ये हमारे कौन से वर्ग में आते हैं? चा वर्ग में आते हैं, ठीक है। ये कौन से वर्ग में आते हैं? चा वर्ग में आते हैं, ठीक है। अब इसमें और जो आते हैं वो आते हैं ई, या और सा। ये जो हमारे वर्ण बोले जाते हैं ये बोले जाते हैं तालु से। किससे बोले जाते हैं? तालु से। और मैंने इससे पहले जब आपको व्यंजन पढ़ाया था तो मैंने कहा था कि तालु बोलते किसे है? तालु कहते किसे? यानी कि जीभ का जो निचला वाला हिस्सा है उसे क्या बोला जाता है? तालु बोला जाता है, ठीक है। तो तालु से जो 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 वर्ण बोले जाते हैं वो कौन से बोले जाते हैं? चा, छा, जा, झा, या, ई, या और सा। और ये हमारा मैंने पहले भी बताया था कि इसे बोलते हैं तालव्य सा। तभी तो बोलते क्योंकि ये किससे बोले जा रहा है? तालु से, ठीक है। तो इतने सारे वर्ण हमारे किससे बोले जाते हैं? तालु से। तो इसकी ट्रिक क्या है? इसको याद रखने के लिए आसान ट्रिक क्या है? ई, चू, या, शा। क्या है इसकी ट्रिक? ई, चू, या, शा। ये क्या है? इचू यस। आप एक ही उसमें याद रख सकते हैं इनको, इचू यस। अब आपको कितने आसानी से ये याद हो जाएगा कि तालु से कौन कौन से वर्ण बोले जा रहे हैं। आपको सीधे सीधे याद रखना है, इचू या शा। यानी आप एकदम ऐसे भी बोल सकते हो, इचू यस, ठीक है। ई से क्या बोला था? ई, ठीक है, ई। और चा से मैंने बताया था चा वर्ग। चा वर्ग में सभी आएंगे, चा, छा, जा, झा और या, ठीक है। और या यहाँ पे लिख दिया आपका, और सा। तो ई, चू, या, सा, इचू यस। ये वर्ण हमारे किससे बोले जाते हैं? तालु से बोले जाते हैं। तो ये आपकी सबसे आसान ट्रिक है कि तालु से आपके इतने वर्ण बोले जाते हैं, ठीक है। तो आपके दो कंप्लीट हो गए। कंठ से कौन से वर्ण बोले जाते हैं और तालु से कौन से वर्ण बोले जाते हैं, ठीक है। ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आगे आएंगे कि मूर्धा से कौन कौन से वर्ण बोले जाते हैं। अब मैंने आपको व्यंजन में बताया था कि मूर्धा किसे कहते हैं, यानी कि जीभ का जो ऊपरी वाला भाग है हमारा, जो ये वाला भाग है, ठीक है। मैंने यहाँ पे चित्र नहीं बनाया है इसलिए मैं ऐसे कर रही हूँ, ठीक है। तो जो हमारा ये वाला हिस्सा होता है उसे बोलते हैं मूर्धा या मूर्धन्य। क्या बोलते हैं उसे? मूर्धा या मूर्धन्य। तो अब हम आएंगे कि मूर्धा से कौन कौन से वर्ण बोले जाते हैं, ठीक है। तो का वर्ग आपका हो गया, चा वर्ग हो गया। इसके बाद आपका कौन सा आता है? जो आता है वो आपका टा वर्ग, ठीक है। कौन सा आता है? टा वर्ग।
मैं इसको ऊपर लिख देती हूँ, आपको दिखाई नहीं देगा ये आपने कर दिया होगा। ठीक है, कंठ से हमारे हो गए हैं और तालु से भी बोले जाने वाले वर्ण हमारे हो गए हैं और दोनों की ट्रिक आपको अच्छे से आ जाएगी। अब जो तीसरा है वो मूर्धा से बोले जाने वाले वर्ण कौन कौन से हैं। अब आता है हमारा टा वर्ग। ठीक है, क्या आता है? टा वर्ग। टा वर्ग। ठीक है, अब टा वर्ग में कौन कौन से वर्ण आते हैं? तो टा वर्ग में हमारा जो आएगा ट, ठ, ड, ढ और अणा। ठीक है, टा, ठा, डा, ढा, अणा, ये तो थे हमारे टा वर्ग के वर्ण। अब इसके अलावा कौन कौन से आते? री, री से ऋषि वाला। ठीक है, री, री कौन सा? री। टा वर्ग तो है ये, टा वर्ग के तो सारे वर्ण हैं, लेकिन उसके बाद री और सा। ठीक है, मूर्धन्य सा आपको तीनों सा पहले करा दिए थे कि कौन सा हमारा तालव्य सा है, कौन सा हमारा मूर्धन्य सा है, कौन सा हमारा दंत्य सा है। ठीक है, तो अब ये वही आ रहे हैं सारे। ठीक है, तो टा, ठा, डा, ढा, अणा और री और सा, ये हमारे किससे बोले जाने वाले वर्ण हैं? मूर्धा से। ठीक है, अब मूर्धा मैंने आपको क्या बताया कि जीव के जो ऊपरी वाला, जो ऊपर का भाग जो है इधर का, उसे क्या बोलते हैं? मूर्धा या मूर्धन्य भी बोलते हैं। ठीक है, कहीं कहीं मूर्धन्य भी लिखा रहता है, तो दोनों एक ही चीज है। ठीक है, मूर्धा या मूर्धन्य। ठीक है, तो इतने वर्ण हमारे किससे बोले जाते हैं? मूर्धा से। तो इसके लिए जो आसान ट्रिक है वो क्या है? री टू और सा। री टू सा क्या है? री टू सा। इसकी ट्रिक क्या है? री टू सा। ठीक है, मूर्धा के लिए री टू सा। ठीक है, री टू सा, ये आपकी ट्रिक है। इससे आपको अच्छे से याद रहेगा कि जो री टू सा है वो किससे बोले जाते हैं? मूर्धा से बोले जाते हैं। ठीक है, किससे बोले जाते हैं? मूर्धा से। री से री हो गया, टू से आपका टा वर्ग हो गया। अब ये तो आप बोल रहे होंगे कि ये मैम ने क्या करा दिया, यहाँ तो टू लिखा है, यहाँ टा। ये आपको याद रखने के लिए ट्रिक बनाई गई है। ठीक है, ऐसा नहीं री टा सा, री टू सा, ये बोलने में आसान लग रहा है। ठीक है, ट्रिक को, तो ये ट्रिक के लिए बनाया गया है। री टू सा, री टू सा किससे बोला जाता है? मूर्धा से। ठीक है, री टू से टा वर्ग, टा, ठा, डा, ढा, अणा, री से री आ गया और सा, ये हमारे किससे बोले जाते हैं? मूर्धा से। ठीक है, तो ये आपको अच्छे से आ गए होंगे कि मूर्धा से कौन कौन से वर्ण बोले जाते हैं। ठीक है, अब जो हमारा अगला आता है वो आते हैं दंत्य वर्ण। ठीक है, कौन से वर्ण आते हैं? दंत्य वर्ण, यानी कि दांतों से अब कौन कौन से वर्ण बोले जाएंगे। ठीक है, तो इससे जो बोले जाएंगे, अब आएगा हमारा टा के बाद ता वर्ग। ठीक है, कौन सा वर्ग आएगा? ता वर्ग। ता वर्ग में कौन कौन से वर्ण है? ता, था, द, ध, ना। ठीक है, क्या है? ता, था, दा, धा और ना, ये कौन सा है? ता वर्ग। और मैंने अभी बताया था कि ये किससे बोले जाते हैं? ये दांतों से बोले जाते हैं। ठीक है, अब इनके अलावा अन्य कौन से वर्ण है? ला, रा और सा, ये वाला सा पहले भी बताया था। ठीक है, ला, रा और सा किससे बोले जाते हैं? दंत्य से। ठीक है, किससे बोले जाते हैं? दंत्य से, यानी दांतों से। ठीक है, अब देखो ता, था, दा, धा, ना, ला, रा और सा, जब हम इन वर्णों को बोल रहे हैं तो हमारी जीभ किसको स्पर्श कर रही है? किसको स्पर्श कर रही है? दांतों को। ठीक है, तभी तो इनको बोला गया दंत्य वर्ण। ठीक है, तो दंत्य वर्ण हमारे इतने वर्ण है। अब इतने वर्ण आपको याद कैसे रहेंगे? इसके लिए भी आपके लिए एक शॉर्ट ट्रिक है। ठीक है,
तो वो क्या है, ल र श तू, ठीक है। क्या बन जाएगा, लर सतु, क्या बन जाएगा, इनको अब एक साथ बोलेंगे, ला रा शा और तू, तो इनको अब एक साथ बोलेंगे लर सतु, क्या बोलेंगे, लर सतु, ठीक है। ये किससे बोले जाते हैं, दंत्य से, ठीक है। तो इसकी ट्रिक क्या है, लर सतु, क्या है, लर सतु किससे बोले जाते हैं, दंत्य से बोले जाते हैं। अब इसमें देखो इतने सारे वर्ण हैं, कभी कभी आप भूल भी सकते हो, लेकिन जब आपको ट्रिक अच्छे से पता होगी कि लर सतु दंत्य से, तो आपको सीधे सीधे आ जाएगा, ला से ला, रा से रा, शा से शा और तू से ता वर्ग, ठीक है। जितने भी ये टू को, ये सब क्या है, वर्ग है, वर्ग तो आपको अच्छे से पता ही होगा, ठीक है। तो इसकी ट्रिक क्या है, लड़ सतु, और लड़ सतु किससे बोले जाते हैं, दंत्य से, ठीक है। तो ये भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसमें कम से कम पेपरों में 2-3 नंबर के आते ही आते हैं कि बताइए आप कि धा जो वर्ण है वो कौन से स्थान, उसका उच्चारण स्थान बताइए। तो आपको सीधे सीधे पता है, लड़ सतु, लड़ सतु जो है वो किससे बोले जाते हैं, दांत से, ठीक है, किससे बोले जाते हैं, दांत से। तो आपको जब अच्छे से ट्रिक याद, तो आपके माइंड में सीधे सीधे आ जाएगा, जो धा हमारा वर्ण है वो बोला जाता है दंत्य से, ठीक है, किससे बोला जाता है, दंत्य से, ठीक है। अब जो आपका अगला आता है, इसके बाद जो आता है, अब कौन सा वर्ग आता है, पा वर्ग, ठीक है। अब कौन सा आता है, पा वर्ग, ये आपने अच्छे से लिख दिया होगा, और इनको आपको ट्रिक अच्छे से याद करनी है, ठीक है। और ट्रिक के साथ साथ वर्णों को भी याद रखना है, ठीक है। ये आपको आसान ट्रिक से बताया जा रहा है कि आपके कोई भी वर्ण ना छूटे, क्योंकि पेपरों में सीधे सीधे पूछा जाएगा कि कंठ से कौन कौन से बोले जाते हैं, ठीक है। सीधे सीधे वर्ग के साथ जो और वर्ण है वो ट्रिक में अच्छे से बताया है मैंने। अब जो है वो है पा वर्ग, ठीक है, कौन सा है, पा वर्ग, ठीक है। अब पा वर्ग में कौन कौन से वर्ण आते हैं, पा, फा, बा, भा और मा, ठीक है। ये किस में आते हैं, पा वर्ग में, ठीक है, ये किस में आते हैं, पा वर्ग में आते हैं, ठीक है। और ये जो बोले जाते हैं हमारे, ये बोले जाते हैं ओष्ठ से, ठीक है, यानी कि किससे बोले जाते हैं, होठों से, ठीक है, किससे बोले जाते हैं, होठों से बोले जाने वाले वर्ण है हमारे, पा, फा, बा, भा, मा, ठीक है। ये किससे बोले जाते हैं, ओष्ठ से, ठीक है, यानी कि होठों से बोले जाने वाले। देखो जब हम इनका उच्चारण कर रहे हैं, पा, फा, तो पा, फा, तो क्या वो हो रहे हैं हमारे टच, ओठ हो रहे हैं ना टच, देखो पा, फा, बा, भा और मा, ठीक है। और इसके अलावा जो वर्ण आते हैं वो आते हैं ऊ, ऊ, ठीक है, ऊ, ऊ, ये हमारे किस में आते हैं, ये आते हैं हमारे ओष्ठ, आप इसको ओष्ठ भी बोल सकते हैं और होठ भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे जो वर्ण है पा वर्ग और ऊ, ये किससे बोले जाते हैं, ओष्ठ से, किससे बोले जाते हैं, ओष्ठ से, ठीक है। अब इसकी ट्रिक क्या है, ऊ और पू, ठीक है, इसकी ट्रिक क्या है, ऊ पू, देखो कितनी छोटी हो गई, इतने सारे वर्ण आप भूल भी सकते हो, लेकिन इससे आपको अच्छे से याद रहेगा, ऊ पू, उपू, ठीक है, क्या बोल सकते हैं, उपू, उपू किससे बोला जाता है, ओष्ठ से, किससे बोले जाते हैं, ओष्ठ से, ठीक है। तो ये इसकी ट्रिक है कि जो उपू बोले जाते हैं वो किससे बोले जाते हैं, ओष्ठ से बोले जाते हैं। पा वर्ग ऊ से, ऊ, ऊ, पू से पा वर्ग, पा, फा, बा, भा और मा, ठीक है। ये कौन से वर्ण है, ओष्ठ से बोले जाने वाले वर्ण हमारे कौन से हैं, ऊ, पू, ठीक है। ये इसकी ट्रिक है, ऊ और पू। तो ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि ओष्ठ से कौन कौन से वर्ण बोले जाते हैं।
ठीक है। अब कुछ ऐसे वर्ण हैं जो हमारे दांत से भी बोले जाएंगे और ओष्ठ से भी बोले जाएंगे। ठीक है, दांत से भी बोले जाएंगे। अब जो वर्ग थे ये आपके पूरे हो चुके कि इस वर्ग में कौन से वर्ण आते हैं। ठीक है, लेकिन अब क्या है कि कंठ से भी बोला जाएगा, तालु से भी बोला जाएगा, ठीक है, दांत से भी बोला जाएगा, ओष्ठ से भी। तो वो कौन से वर्ण है जो दोनों से बोले जाएंगे। ठीक है, तो एक आता हमारा वा। ठीक है, जब मैंने अंतस्था व्यंजन पढ़ाया था या रा ला वा, तो जो इसमें वा है, जो आपका वा है, जो वा वर्ण है वो बोला जाता है हमारा दंत प्लस ओष्ठ से। ठीक है, वा वा दंत प्लस ओष्ठ वा। इसमें दांतों का भी हो रहा है उच्चारण और ओंठों का भी हो रहा है। ठीक है, तो वा हमारा क्या होगा, दंतोष्ठ। इसको लिख सकते हैं आप दंतोष्ठ। ठीक है, जो हमारा वा वर्ण है वो दंतोष्ठ यानी कि दांत और ओष्ठ से बोले जाने वाला वर्ण है। ठीक है, इनके लिए तो आपको ट्रिक बताइए। ठीक है, लेकिन इनको आपको अलग से याद रखना है क्योंकि इसके लिए कोई ऐसे ट्रिक नहीं है। ठीक है, एक ही वर्ण है वा, दंतोष्ठ। ठीक है, यानी दंत प्लस ओष्ठ से बोले जाने वाला वर्ण हमारा कौन सा है, वा, एकमात्र वा, दंतोष्ठ। पेपर में सीधे सीधे पूछा जाएगा कि आपका दंतोष्ठ वर्ण कौन सा है। जब आपको अच्छे से याद होगा कि जो हमारा वा वर्ण है वो दांत और ओष्ठ से बोला जाता है तो आप पेपर में तभी करोगे। वहां ऑप्शन दिया होगा वा, या, रा, ला। बताइए इनमें से दंतोष्ठ वर्ण कौन सा है, दांत और ओष्ठ से बोले जाना वाला वर्ण कौन सा है। और जब आपको अच्छे से याद होगा कि वह हमारा ऐसा वर्ण है, मैं इसको इसलिए ज्यादा बोल रही हूँ क्योंकि ये अकेला वर्ण है जो मतलब ये अब तक तो आपके क्या थे, बहुत सारे वर्ण थे जो आपके सिर्फ ओष्ठ से बोला जा रहा था, कंठ से बोला, लेकिन यहाँ क्या है, दो है, दांत और ओष्ठ एक साथ है ना। तो आपको अच्छे से पता हो तो आप सीधे लगाओगे वह हमारा ऐसा वर्ण है जो दंत और ओष्ठ से बोला जाता है। ठीक है, अब जो अगला आता है कंठ और तालु। अब आता है कंठ और तालु से कौन से वर्ण बोले जाते हैं। ठीक है, तो ए ये हमारे बोले जाते हैं कंठ प्लस तालु। ठीक है, कंठ प्लस तालु से बोले जाने वाले वर्ण है हमारे ए और ए। किससे बोले जाते हैं, कंठ और तालु से। किससे बोले जाते हैं, कंठ और तालु से। कंठ आपको पता है गले से जो ध्वनि आती है, तालु मतलब जीभ का निचला भाग। ठीक है, तो किसे कंठ और तालु से बोले जाने वाले वर्ण कौन से, ए और ए। ठीक है, वह हमारा दंतोष्ठ था, दांत प्लस ओष्ठ, और ए और ए हमारा बोला जाता है कंठ प्लस तालु से। ठीक है, कंठ प्लस तालु से बोले जाने वाले वर्ण कौन से, ए और ए। ठीक है, कंठ तालु, ए और ए। ठीक है, ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब जो अगला आता है कंठ प्लस ओष्ठ। अब कंठ के साथ क्या जुड़ जाएगा, ओष्ठ से कौन से वर्ण बोले जाते हैं, तो ये बोले जाते हैं हमारे ओ और अ। ठीक है, ओ और अ किससे बोले जाते हैं, कंठ प्लस ओष्ठ। किससे बोले जाते हैं, कंठ प्लस ओष्ठ, ओ और अ। ठीक है, कंठ ओष्ठ से बोले जाने वाले वर्ण हमारे हैं ओ और अ। ये आपको तीनों अच्छे से याद रखने हैं। पेपर में पूछेगा कि जो आपका कंठ और तालु से कौन कौन से वर्ण बोले जाते हैं, तो आपको अच्छे से याद होना चाहिए कि ए और ए जो है वर्ण वो हमारे किससे बोले जाते हैं, कंठ और तालु से बोले जाने वाले वर्ण हमारे कौन से हैं, ए और ए। ठीक है, और कंठ प्लस ओष्ठ से बोले जाने वाले वर्ण कौन कौन से हैं, तो वो है हमारे ओ और अ। ठीक है, ओ और अ जो हमारे वर्ण है वो किससे बोले जा रहे हैं, कंठ प्लस ओष्ठ से। ठीक है,
और जो वा है हमारा वो दंत प्लस ओष्ठ से बोले जाने वाले वर्ण है। तो ये आपको अच्छे से याद रखने हैं, ठीक है। अभी इतना सारा आपको लग रहा होगा कैसे, तो आपको आसानी से मैंने ट्रिक बताई कि आपको इस तरीके से ये याद रखने हैं और ये आपको अलग से अच्छे से याद करने हैं, क्योंकि इनमें दो दो चीजें हैं। क्योंकि दंत प्लस ओष्ठ से बोले जाने वाले वर्ण अच्छी ट्रिक है, बहुत अच्छे से ट्रिक बताइए आपको कि ताकि आपको अच्छे से याद रहे। और आप इसे अगर एक बार अच्छे से याद कर लेते तो आप इसे कभी जिंदगी भर नहीं भूलोगे और किसी भी एग्जाम में आपका यहाँ से आएगा ही आएगा, ठीक है। तो आपके जब आपने ये ट्रिक अच्छे से पढ़ ली और याद कर ली तो आपके 2-3 नंबर हिंदी में पक्का आएंगे ही आएंगे, ठीक है। अब आपकी कोई मिस्टेक पेपर में नहीं होगी यहाँ से। अब जो दो वर्ण आपको अलग से बताए थे उत्क्षिप्त व्यंजन, जब मैंने आपको उत्क्षिप्त व्यंजन कराए थे, जो उत्क्षिप्त व्यंजन थे ये अलग से इसलिए करा रही हूँ क्योंकि ये बाद में जोड़ी है आपको, ताकि बीच में वर्गों में कंफ्यूज ना हो। तो इसलिए मैं इसे अब डा और ढा का भी पूछ सकता कि उत्क्षिप्त व्यंजन आपको बताया था कि कहते किसे है, ठीक है। तो अब उन्हें भी तो बोलेंगे वो किससे बोले जाते हैं, ठीक है। अब मैंने टा वर्ग में वो इसलिए नहीं जोड़े कि ताकि आप कंफ्यूज ना हो। तो जो उत्क्षिप्त व्यंजन है हमारे, उत्क्षिप्त व्यंजन मैंने व्यंजन में करा चुकी हूँ कि उत्क्षिप्त व्यंजन किसे कहते हैं, ठीक है। तो जो उत्क्षिप्त हमारे वर्ण है वो कौन से थे, डा और ढा, ठीक है। इनके नीचे क्या, उत्क्षिप्त व्यंजनों के नीचे बिंदी, जबकि टा ठा डा ढा भी वहां भी था, जब टा वर्ग था तो वहां भी था डा ढा, लेकिन उनमें क्या नहीं थी, बिंदी नहीं थी। इनमें उत्क्षिप्त व्यंजन में क्या लगी हुई है, बिंदी लगी हुई है। तो जो ये दो वर्ण है ये भी हमारे मूर्धा से बोले जाते हैं, ये दो वर्ण भी हमारे किससे बोले जाते हैं, मूर्धा से बोले जाते हैं, ठीक है। तो उत्क्षिप्त व्यंजन हमारे दो ही है, डा और ढा, ये हमारे किससे बोले जाते हैं, मूर्धा से बोले जाते हैं, ठीक है। तो उत्क्षिप्त व्यंजन अलग ही है अपने आप, उनमें बिंदी लगी हुई, सीधे सीधे आपको देखना है कि इनमें बिंदी लगी है, ये उत्क्षिप्त व्यंजन है और ये किससे बोले जाते हैं, हमारे मूर्धा से बोले जाते हैं, ठीक है। जैसे रीटूषा हमारा मूर्धा से बोला जाता है, ऐसे हमारे उत्क्षिप्त जो व्यंजन है डा और डा वो भी हमारे मूर्धा से बोले जाने वाले वर्ण है, ठीक है। तो वर्ण हमारे पूरे हो चुके हैं, वर्णों का उच्चारण स्थान कि कौन से कंठ तालु ये हमारे अब सारे पूरे हो चुके हैं, ठीक है। जो अब आपका आगे आएगा आता है वो आता है आपका, आपने हिंदी में पढ़ा होगा अल्प प्राण महाप्राण,